बेटा पिछली कुछ क्लासेस में हमने सीखा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार, और पार हमने सीखा था, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी की। और ऐसे ही अब हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट प्रीमियम। प्रीमियम सीखेंगे, फिर उसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो जब आप शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर रहे होते हैं तो वो शेयर्स ना, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं शेयर्स को इशू करने के। कैश में अगर आप शेयर्स को इशू करते हैं तो वो दो ऑप्शन है, नोट नहीं करेंगे अभी, इधर ध्यान दीजिएगा। शेयर्स को आपने कैश में इशू किया और कैश में भी कर रहे हैं, ऊपर से प्रीमियम पे चार्ज कर रहे हैं आप शेयर्स। तो प्रीमियम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मोर देन दी फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू होती है, जो एक शेयर की कीमत होती है, उससे ज़्यादा वैल्यू हम लोग चार्ज कर रहे होते हैं। तो इसमें दो तरीके हैं बेटा, एक है कि आप लमसम शेयर्स को इशू करेंगे और दूसरा तरीका है इंस्टॉलमेंट पे शेयर्स को इशू करने का। सर लमसम और इंस्टॉलमेंट में क्या फ़र्क है? सर लमसम का मतलब है जो भी शेयर्स आप पब्लिक को इशू करते हैं, जिसने भी शेयर्स को सब्सक्राइब किया था, उनको सारे पैसे एक बार में ही अगर देना पड़े तो उसे लमसम कहते हैं। और जहाँ पे एक से ज़्यादा बार में पेमेंट करना है उसे क्या कहते हैं हम लोग? इंस्टॉलमेंट कहते हैं। तो ये हमने पार के केसेस में पढ़े थे, अभी हम फिर से पढ़ेंगे प्रीमियम के केस में। तो अब हमें सीखना है कि सर लमसम अगर सिचुएशन है और वो कैश है और फिर प्रीमियम भी है, ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन का क्या तरीका होगा और उसमें जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो लमसम में जब एक ही बार में सारे पैसे आते हैं तो हमें मालूम है कि बेटा लमसम में एक ही बार में अगर सारे पैसे आने हैं तो दो एंट्री हर इंस्टॉलमेंट की होती है। तो यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट है तो पहली एंट्री किस चीज़ की होगी? रिसीव की होती है। और दूसरी एंट्री जो होती है वो उसे ट्रांसफ़र करने की होती है। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं बेटा? शेयर कैपिटल में। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं सर? शेयर कैपिटल में आप उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये दो एंट्रीज़ आपको सीखनी होती हैं, एक रिसीव की सीखनी होती है बेटा और एक ट्रांसफ़र करने की सीखनी होती है। समझ में आई बात? अब ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीमियम वाली सिचुएशन में कि क्या करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्रीमियम वाली सिचुएशन में, जो एंट्रीज़ कर रहे होते हैं, जो ये रिसीव वाला है, तो रिसीव की सिचुएशन आपको पता है ना। रिसीव में क्या होता है, जो भी पैसे आते हैं सर, जो भी पैसे आते हैं वो सीधा कहाँ जाता है? हमारे बैंक अकाउंट में। कहाँ जाता है बेटा? बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसे जाते हैं। तो बेटा जो हमारा बैंक होता है वो ना डेबिट हो जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट। और उसके बाद ये पैसे जिस शेयर के लिए आएंगे, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो शेयर्स का आपको नाम लिखना है और इसे हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन मनी। जब फर्स्ट टाइम पैसा आता है उसे क्या बोलते हैं? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और आपको बताया था कि लमसम में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे अलॉटमेंट भी लिख देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जो भी वैल्यू होगी आप यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद ये सेम एंट्री को आप ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री है। देखिए मुश्किल से इस चैप्टर में ना बेटा 10 से 12 एंट्रीज़ हैं, मुश्किल से पूरे 10 से 12, और सेम होता है, कभी कोई चेंजेस नहीं आते। एक बार याद कर लीजिए, क्लियर हो जाएंगे। तो ये एंट्री दी। अब लेकिन ये एंट्रीज जो हैं बेटा, ये प्रीमियम की सिचुएशन में क्या होंगे तो ध्यान से समझेंगे। प्रीमियम का मतलब है एक्स्ट्रा अमाउंट आना। प्रीमियम का मतलब क्या था? तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, क्या सारा पैसा आपने कैपिटल के लिए मांगा है? क्या आपने कुछ पैसे जो एक्स्ट्रा मांगे हैं वो आपको फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस के होंगे, उससे आप सेट ऑफ करेंगे, उसे कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जो एक्स्ट्रा पैसा आप चार्ज करते हैं पब्लिक से उसे क्या बोलते हैं बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो उसको हम लोग ड्यू के ट्रांसफर की एंट्री में लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये जर्नल एंट्री होगी। अब इसकी जर्नल एंट्री को अच्छे से समझने के लिए ना आपको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, वहां से बातें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। ये वाली जो एंट्री थी यहाँ पे, उसको उठा के हम यहाँ पे लेकर आए। देखिए होता क्या, एंट्रीज पहले आपको क्या करना है, इसे लर्न कर लेना। मैंने आपको पहले ही बोला है
कि जब भी कुछ नया सीखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, उसे लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो रिसीव की एंट्री बोलिए तो क्या है बेटा, वेरी गुड। और उसके बाद है शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? तो ये एंट्रीज हो गई हमारी, एक रिसीव की हो गई और दूसरे ट्रांसफर की, और एक ही एंट्री होती है लमसम के केस में, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो अमाउंट है जिसमें हम लोग फेस वैल्यू से ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। किससे ज़्यादा चार्ज करते हैं बेटा? फेस वैल्यू से ज़्यादा चार्ज हम लोग कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व उसे कह रहे होते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। पहले आप यहाँ पे देखो, मान लीजिए कि भाई हमारे पास ना 1000 शेयर्स है, 1000 शेयर्स है, और ये शेयर्स जो हैं बेटा 10 रुपीज़ ईच। एक शेयर्स कितने का है? 10 रुपये का। लेकिन हमने इशू किया इसे, इशूड एट 10% प्रीमियम, इशूड एट 10%, इसे हमने 10% प्रीमियम पे इशू किया। ये आपका क्वेश्चन है, इसकी हमें जर्नल एंट्री करके दिखानी है सर कि क्या होगी। तो पहले आपको समझना है कि फेस वैल्यू कितने का है बेटा, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना परसेंट है। तो परसेंट की जगह इसे रुपीज़ में लाना है, परसेंट की जगह इसे किस में लाना है? तो बेटा ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, SPR जिसे शॉर्ट में कहते हैं हम लोग, SPR, ये SPR जो 10% है, ये 10% ऑन फेस वैल्यू होता है। क्या होता है बच्चे? तो 10% फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बोलो कितना है? 10 का था इसमें। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आ गया? कितना आया? 1 रुपये प्रीमियम आ गया। इसका मतलब जो पब्लिक से हम पैसे लेने वाले हैं 10 + 1 कितना लेंगे? 11 लेंगे। क्लियर है सर? अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री आपके सामने रखूं तो ध्यान से देखेंगे, पहली जर्नल एंट्री यही रिसीव वाली एंट्री, एंट्रीज आप याद कर लीजिए, बस वैल्यू पुट करना रह जाता है। एंट्री बोलिए बेटा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो सर पहली एंट्री हम करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लिखेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और सेकेंड एंट्री क्या होगी बच्चे? टू शेयर नहीं बोलना, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और टू क्रेडिट में क्या आएगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा बच्चे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखो जो मेन चीज है, एंट्री तो वही है ना, कोई सा भी क्वेश्चन हो एंट्री ऐसी आएगी सर। बस इसमें जो नई चीज हमारे लिए है वो अमाउंट है। अमाउंट के बारे में ध्यान से सुनेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? तो बेटा बैंक में पैसा 1000 इंटू कितने करके आया होगा? 10 रुपए का फेस वैल्यू, 1 रुपए का प्रीमियम, टोटल कितना पब्लिक देगा? भाई हमने पब्लिक से बोला 10 रुपए का शेयर है, लेकिन आपको अगर शेयर लेने हैं तो आपको 11 रुपए पे करना होगा। तो उसने 11 रुपए पे कर दिए सर। यहाँ पे वैल्यू आ गई सर 11,000। ध्यान से देखना बेटा, अभी जो 11,000 है यहाँ पे जो क्रेडिट आपने किया था उसी को मैंने डेबिट किया है, जो मैंने क्रेडिट किया था उसी को डेबिट किया ना। तो क्रेडिट में जितनी वैल्यू 11,000 है उतनी वैल्यू यहाँ पे डेबिट में भी आ जाएगी। क्लियर है? ये जो क्रेडिट वाले उसी को तो हम डेबिट कर रहे हैं। अब आते हैं कैपिटल पे। बेटा ध्यान रखना, कैपिटल जो है ना बच्चे, कैपिटल में फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू नहीं लिखा था, फेस वैल्यू से कभी भी ज्यादा नहीं लिखाएगा। तो इसमें एक फेस वैल्यू की कितनी वैल्यू थी बेटा? तो आप यहाँ पे हमेशा 10 लिखेंगे, प्रीमियम हो या ना हो आपको हमेशा कितना लिखना है? 10 लिखना है। और इसमें आएंगे 1000, SPR कितने का था? 1 का। तो ये टोटल वैल्यू, इसमें से 10,000 रुपये तो कैपिटल का पैसा हो गया, और 1 रुपये इंटू का 1000 करके 1000 रुपये किसके हो गए बेटा? प्रीमियम के हो गए। बात समझ में आई? अच्छा, इसकी नरेशन याद है आपको? मैं आपको याद दिलाता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पहली एंट्री किस चीज की थी? किस चीज की? तो एंट्री करेंगे, ध्यान से नरेशन ध्यान से सुनेंगे। बीइंग
शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। समझ में आई बात? दूसरी एंट्री है, उसकी में क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या बताना नरेशन? बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अच्छा सर, ये SPR ऐसे लिखने की जरूरत है क्या नरेशन में? कोई जरूरत नहीं। अगर आप लिखेंगे और बड़ा हो जाएगा, वैसे कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम के साथ लिखना चाहते हैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव विद प्रीमियम। समझ में आई बात? अब लेकिन ये बड़ा ही हुआ ना, क्या जरूरत उतना बड़ा करने की? आपको सिंपल सा छोटा सा लिख देना, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, इतना भी लिख सकते हैं आप। नरेशन लिख कर आना है, ऐसा नहीं कि नरेशन के खौफ से कि सर कितना बड़ा कैसा लिखते हैं उसके चक्कर में लिखा ही नहीं। आप लिखिए जो मुद्दा आपको समझ में आता है। रिसीव है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव, बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इतना भी लिख के आएंगे तो काम चल जाएगा। आप ये नोट करिए। इसके बाद हम ना एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर, SPR के ऊपर, फिर हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में और आएगा जब हम खुद से जर्नल एंट्री बनाएंगे। कर चुके? चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रीमियम लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स। 50,000 इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे शेयर्स बता रखा है कौन सा है। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पर शेयर्स। 100 रुपये का तो शेयर्स था ही, और 50 जो है इसमें प्रीमियम भी ऐड कर दिए गए। ठीक है। पेबल एज फॉलोज 100 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। 100 रुपये जो है इसने एप्लीकेशन पे मांगे हैं, और बाकी टोटल मिला के कितने हो रहे थे? 150, जिसमें से 100 एप्लीकेशन पे, बाकी जो पैसा किस पे? तो ये केस जो है वो आपको लमसम दिख रहा है या इंस्टॉलमेंट का है? कौन सा है? तो अभी इंस्टॉलमेंट सीखना पड़ेगा पहले अपने को। तो चलते हैं पहले ना हम इंस्टॉलमेंट की सिचुएशन में। अभी हमने लमसम वाली सिचुएशन करी, उसकी एंट्रीज बनाई। अब हम किस पे बनाएंगे बेटा? इंस्टॉलमेंट। उसकी जर्नल एंट्री पहले सीख लेंगे कि कैसे होता है। अब ध्यान से, इसमें से हमने क्या सीखा? वो ये सीखा है कि रिसीव के एंट्री में SPR नहीं है। यहाँ पे इंक्लूड जोड़ के वैल्यू तो लिखी हमने, वैल्यू तो हमने ऐड करके लिखी है बेटा, वैल्यू है ना ऐड करके, लेकिन प्रीमियम को दिखाया कौन से एंट्री में है? ट्रांसफर वाली एंट्रीज में। क्लियर है? अब इंस्टॉलमेंट के केसेस को हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं पहले। आइए देखिए बच्चे, अगर शेयर्स को जब आप शेयर इशू कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे, तो ये जो इंस्टॉलमेंट होते हैं बेटा, वो इंस्टॉलमेंट एक से ज़्यादा होना, एक होता तो लमसम हो जाता, एक से ज़्यादा होने को इंस्टॉलमेंट कहते हैं। तो जनरली वो इंस्टॉलमेंट कैसे होते हैं? 2 में, 3 में, 4 में, इस तरीके से होते हैं। तो पहले वाले जो अमाउंट होता है, जो पहला बार मिलता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं सर एप्लीकेशन मनी। उसके बाद की अगर बात करें तो अलॉटमेंट मनी, और उसके बाद जो होता है बेटा वो कॉल मनी। क्या होता है? लास्ट वाला भी है, उसे भी क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल मनी। अब ये क्या होता है कि क्वेश्चन कई बार इसको ना फर्स्ट कॉल कह देता है, इसको सेकंड या फिर फाइनल कॉल भी कह सकते हैं। तो ये कॉल मनी। और हर इंस्टॉलमेंट की ना 2 एंट्रीज होती हैं। कितनी होती है बेटा? एक किस चीज़ की होती है? एप्लीकेशन में सबसे पहले रिसीव की होती है, फिर उसे हम लोग क्या करते हैं बेटा? ट्रांसफ़र करते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो अलॉटमेंट में 2 एंट्री किस चीज़ की होगी? पहले ड्यू और उसके बाद रिसीव की। फर्स्ट कॉल में फर्स्ट एंट्री ड्यू की, उसके बाद रिसीव की एंट्री, और इसी तरीके से फाइनल कॉल में भी पहले ड्यू की एंट्री, उसके बाद बेटा, अब ध्यान से समझना,
मान लीजिए सर इंस्टॉलमेंट है, और इंस्टॉलमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे 10 रुपये इंस्टॉलमेंट में या 100 रुपीज़ का है, अब 100 रुपीज़ को इंस्टॉलमेंट में मांगा गया है, अगर 4 इंस्टॉलमेंट है, एक एग्जांपल के तौर पे कितने इंस्टॉलमेंट है, 4, तो ऑब्वियस सी बात उस 100 को ही तो 4 बार में बांटा गया होगा। क्लियर है सर? अगर 10 है तो वो 10 रुपये को कितनी बार में बांट दिया गया होगा, 4 बार में बांटा होगा। लेकिन वो 10 इंस्टॉलमेंट, 10 रुपये के इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम भी है। प्रीमियम मतलब 10 के अलावा कोई अमाउंट लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट। अब वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का या 10 रुपये का, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो प्रीमियम कहाँ जाएगा? भाई मांगना तो वही 4 बार में ही है ना टोटल। अगर 10 रुपये का एक शेयर है और हमने 4 इंस्टॉलमेंट रखे हैं, तो बताओ चारों इंस्टॉलमेंट वही 10 रुपये बटेंगे। लेकिन अगर प्रीमियम भी है तो वो 10 की जगह 12 हो गया। अब कितना हो गया? 12। तो वो जो 12 रुपये है, वो 12 रुपये कितनी बार में मांगना पड़ेगा? 4 बार में। अब वो डिपेंड करता है कि पहली बार कितना मांग रहे, दूसरी बार कितना। तो हो सकता है कि पहली बार जो पैसा मांगा जा रहा है उसमें प्रीमियम ऐड है, हो सकता है ना सर? मान लो 2 रुपये प्रीमियम है, तो दोनों का दोनों रुपये किस पे मांग लिया हमने? पहली बार में ही मांग लिया। ऐसे ही पॉसिबल है, ये 1 रुपये यहाँ पे ले लूँ और 1 रुपये यहाँ पे ले सकता हूँ, ये भी तो पॉसिबल है। और कोई पॉसिबिलिटी बताओ? ये भी तो पॉसिबल है कि प्रीमियम यहां भी ना मांगा जाए, यहां भी ना मांगा जाए, कहां लिया जाए? फर्स्ट कॉल में लिया जाए। ये भी पॉसिबल है कि प्रीमियम को कहां लिया जाए? तो प्रीमियम को कहीं पे भी मांगा जा सकता है, कोई कंडीशन नहीं है कि सर प्रीमियम को सिर्फ एप्लीकेशन पे मांगेंगे। क्वेश्चन बोलेगा कि प्रीमियम एप्लीकेशन पे आएगा, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे या फाइनल कॉल पे। क्लियर है सर? मान लेते हैं कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि प्रीमियम को लेना कहाँ है, एप्लीकेशन में लेना है, अलॉटमेंट में लेना है, फर्स्ट कॉल में या फाइनल कॉल में। ऐसी सिचुएशन में क्या है, तब बेटा ऐसी सिचुएशन में जब प्रीमियम मेंशन ना हो कि किसके साथ आएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट जो आना है वो किसके साथ आएगा, तब आप क्या करेंगे, वो हमेशा किस में लेंगे बेटा? अलॉटमेंट में लेंगे। किस में लेंगे आप? तब आप अलॉटमेंट में लेंगे जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो। और मेंशन हो तो उसी के हिसाब से करना होगा सर। और मेंशन कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब मान लीजिए 4 रुपये इंस्टॉल प्रीमियम है, ऐसा मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। प्रीमियम कितना है सर? अब वो 4 रुपये का जो प्रीमियम है ना, उसमें ना 1 रुपये यहाँ पे ले लिया, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। बोला भाई जब आप ना ऐसा करो, एप्लीकेशन देना तो 1 रुपये वहाँ पे प्रीमियम का दे देना, अलॉटमेंट के वक्त भी 1 रुपये प्रीमियम का दे देना, फर्स्ट कॉल में भी 1 रुपये प्रीमियम का दे देना, और 1 रुपये फाइनल कॉल में भी देना। ऐसा भी होता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन में बताया जाएगा। क्लियर है? अब समझने वाली बात क्या है कि सर ये इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज तो याद है आपको? रिसीव, ट्रांसफर, ड्यू, ट्रांसफर, रिसीव वाली एंट्रीज पता है कि नहीं पता है सर? पता है। अब आते प्रीमियम। देखो बेटा, प्रीमियम जब भी मांगा जाएगा तो प्रीमियम की एंट्री हमेशा किसके साथ होती है बताओ? इसमें तो ट्रांसफर, इसमें हमेशा जब भी प्रीमियम अगर क्वेश्चन में होगा तो किस में होगा? ड्यू में। यहां भी कहां होगा? मान लो सर प्रीमियम को फर्स्ट कॉल में मांगा गया है तो प्रीमियम क्रेडिट होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होता है? क्रेडिट। और क्रेडिट किसके साथ होगा? रिसीव में या ड्यू में? और यहाँ पे भी ड्यू में, यहाँ पे भी ड्यू में, और यहाँ पे ट्रांसफर में। कोई दिक्कत तो नहीं सर? समझ में आ गई बात? मैं एंट्री करके दिखाऊं एक, तो इसकी एंट्री तो आप जानते ही है ना, अलॉटमेंट की पहले एक बार कर ले। इसकी समझ में आ गई आपको? भाई लमसम में हमने पढ़ा ना अभी। इसकी एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? शाहरुख थोड़ा ध्यान दे दे बेटा इधर। अब उसके बाद आते हैं अलॉटमेंट वाली पे कि सर अलॉटमेंट की अगर एंट्री होती है, मैं मान के चलता हूँ ये अलॉटमेंट वाली एंट्री, ध्यान से समझना। अलॉटमेंट में अगर एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे सर? सबसे पहले बताओ ड्यू की करोगे या रिसीव की? ड्यू की एंट्री तो बेटा हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है सर? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब बताइए सर इसी की रिसीव की एंट्री बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो रिसीव में आपने प्रीमियम नहीं लिखना है। मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू जो है ना बेटा, ऐसा एग्जांपल पे ले लेते हैं कि आपने ये वैल्यू थी 1000, ये 200 थी, तो टोटल यहाँ पे कितना आएगा? 1200। जो ये अलॉटमेंट डेबिट था वही क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। और ये 1200 रुपये था, यहाँ भी क्या आएगा? यहाँ भी
लेकिन कहीं पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे प्रीमियम को अलग करते हुए देखा हमने। प्रीमियम की जो भी एंट्री होगी वो कहाँ पे दिखेगी? रिसीव में प्रीमियम ऐड करके वैल्यू जरूर आएगा, लेकिन अकाउंट कोई क्रेडिट प्रीमियम के नाम से नहीं होगा। याद रहेगा आपको? फटाफट इसको भी नोट कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। याद रहेगा ये? इसमें पूरे में कॉन्सेप्ट जो सीखा उसमें हमने ये सीखा कि जब प्रीमियम के बारे में मेंशन होगा उसके साथ ही प्रीमियम आएगा, लेकिन अगर प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं कहा जाए तो हम हमेशा किस में मानेंगे? अलॉटमेंट में। और प्रीमियम सारे इंस्टॉलमेंट के साथ आ सकता है, कोई मसला नहीं है उसमें। हमेशा प्रीमियम की एंट्री ड्यू के साथ होती है। क्लियर है सर? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे।